प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया के इस धारावाहिक कार्यक्रम सत्य वचन में शामिल होने के लिए हम आप सबकी सराहना करते हैं, क्योंकि आपने जीवन के अंदर उत्तम चीज को अपना भाग बनाया है। यह आपका अपना कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुतायत की आशीष प्रदान करें। दोस्तों, आज के अध्ययन में पौलुस हमें मसीह की सेवा के लिए मसीही स्वतंत्रता के बारे में एक सुखद बात हमारे सामने प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर ने सभी विश्वासियों को अपनी सेवा के लिए बुलाया है कि वे इनाम पाएं। सुसमाचार की सेवा एक आशीषित सेवा है। परमेश्वर का वचन हमें आह्वान करता है कि हम अपना हिस्सा इसमें दें या पूरा करें, क्योंकि एक दिन परमेश्वर सभी विश्वासियों का उनके कामों के अनुसार न्याय करने वाला है। इसलिए नहीं कि दंड दे, बल्कि इसलिए कि वह मुझको और आपको इनाम दे। आइए हम जानें कि सुसमाचार में हमारा क्या भाग है कि हम उसे पूरा करें। जीवन रहते हुए ही हम इसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम अध्ययन में आगे बढ़े। प्रिय मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 9 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है मसीह की सेवा में मसीही स्वतंत्रता। मित्रों, अध्याय 8 में पौलुस ने मूर्तियों को चढ़ाए हुए पशु का मांस खाने के संबंध में मसीही स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। उसने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह था संदिग्ध विषयों में मसीही आचरण की प्रेरणा का स्रोत, सहविश्वासियों का मान रखना। हम ऐसा कोई भी काम न करें जिसके कारण दुर्बल भाई को ठोकर लगे। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी मसीही स्वतंत्रता की सीमाएं हैं। इसका एक सजीव उदाहरण है। आपको अपना हाथ कहीं भी चलाने की स्वतंत्रता है, परंतु जहां मेरी नाक है वहां आपकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखे अपने इस पत्र में पौलुस अनेक बार इस सिद्धांत का अवलोकन करता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 6 अध्याय के 12 पद में कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। पहला कुरिन्थियों 8 के 8 में कहता है, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि हम खाएं तो कुछ लाभ नहीं। और तब पहला कुरिन्थियों 10 के 23 में कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। मेरे मित्रों, वह कहता है कि कोई भी अपना स्वार्थ ना खोजे, अपितु प्रत्येक जन अपने पड़ोसी की भलाई की खोज में रहे। मसीही स्वतंत्रता की सीमाएं सीमित करने का यही एक कारण है। अब पौलुस मसीही स्वतंत्रता को एक और क्षेत्र में संदर्भित करता है। वह अपने प्रेरित होने के अधिकार पर चर्चा करेगा, उसके अधिकृत अधिकार पर। इसके बाद वह अपने कलीसियाई आर्थिक सहयोग के बारे में चर्चा करेगा। उसे अधिकार था कि वह कलीसिया से सहयोग एवं सहायता की आशा करे, क्योंकि वह सुसमाचार का प्रचारक था। वह इन व्यक्तिगत बातों द्वारा मसीही स्वतंत्रता का उदाहरण देता है। सबसे पहले तो पौलुस अपने प्रेरित होने के अधिकार की रक्षा करता है। पौलुस अपने प्रेरित होने की सदैव रक्षा करता है, क्योंकि अनेक स्थानों में उसे चुनौती दी जाती थी। पहला कुरिन्थियों 9 के 1 पद में हम पढ़ते हैं, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? कहता है, क्या मैं प्रेरित नहीं? निस्संदेह इसका उत्तर है जी हां, पौलुस आप एक प्रेरित हैं। यूनानी भाषा में इस प्रश्न का रूप ऐसा है कि उसका उत्तर नकारात्मक नहीं हो सकता। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? इसका भी उत्तर सकारात्मक ही है। जी हां, पौलुस आप स्वतंत्र हैं। क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? प्रेरित का एक विशेष गुण यह था कि उसने स्वयं यीशु मसीह को देखा था। पौलुस ने यह अनिवार्यता पूरी की थी। क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? कुरिन्थ के विश्वासी उसकी प्रेरिताई के प्रमाण थे। पहला कुरिन्थियों 9 के 2 पद में हम पढ़ते हैं, यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं,
तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। कहता है यदि मैं दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, वह तो दूसरों के लिए भी प्रेरित था। यहां यदि शब्द दशा सूचक है, तो भी तुम्हारे लिए तो हूं, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। जहां तक कुरिन्थ की कलीसिया का प्रश्न है, उसे अपनी प्रेरिताई की सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां के विश्वासियों पर स्पष्ट था कि वह एक प्रेरित था। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय उसके 3 और 4 पद में लिखा है, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? यूनानी में उत्तर का मूल अर्थ है अपना बचाव। ऐसा प्रतीत होता है कि पौलुस न्यायालय में था, जहां उसकी प्रेरिताई पर उंगली उठाई जा रही थी। वह अपने दोष लगाने वालों से अपना बचाव कर रहा था। उसका बचाव क्या था? आइए पढ़ें। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित होने के कारण पौलुस को खाने पीने का अधिकार था। प्रेरित होने के कारण उसे स्वतंत्रता थी, परंतु उसकी यह स्वतंत्रता अन्यों के कारण कम हो गई थी। उसने साहसपूर्वक कहा, पहला कुरिन्थियों के पत्र 8 अध्याय के 13 पद में, यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। मेरे मित्रों, उसे मांस खाने का अधिकार था, परंतु वह मांस नहीं खाएगा। यह स्वतंत्र इच्छा का काम है कि नहीं? यह स्वतंत्र इच्छा ही है कि कुछ करने योग्य होते हुए भी न करने का चुनाव करें। यह एक प्रकार से ऊंची वरन सबसे ऊंची स्वतंत्रता है। यदि आप किसी काम को करने योग्य नहीं हैं, तो आप उसे नहीं करते हैं, परंतु यदि आप कुछ करने योग्य हैं और उसे नहीं करने का चुनाव करते हैं, तो यह आपकी स्वतंत्र इच्छा का प्रदर्शन है। पहला कुरिन्थियों 9 के 5 में आगे लिखा है, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन के साथ विवाह करके उसे लिए फिरें, जैसा अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? प्रभु के भाई से अर्थ स्पष्ट है कि वह प्रभु यीशु के भाई याकूब और यहूदा के बारे में कह रहा है। वे विवाहित थे। पतरस भी विवाहित था। वे प्रचार यात्राओं में अपनी अपनी पत्नी को साथ रखते थे। पौलुस कहता है कि उसे भी ऐसा करने की स्वतंत्रता है, परंतु वह विवाह न करने का चुनाव कर चुका है, क्योंकि विवाह कर लेने पर उसकी सेवा में बाधाएं उत्पन्न होंगी। आज यदि आप अपनी प्रचार यात्राओं में, सभाओं में अपनी पत्नी को साथ रखते हैं, तो लोग सोचते हैं कि पत्नी के बिना आपका काम नहीं चलता है। यदि आप अपनी पत्नी को साथ न रखें तो भी परेशानी है। लोग सोचते हैं कि आप अपनी पत्नी को क्यों अलग रखते हैं। प्रचारक को दोनों ओर से परेशानी है। मेरा पुत्र जब बड़ा होने लगा, तब मेरी पत्नी को उसकी देखरेख के लिए घर में रहना होता था और मैं अकेला ही बाइबल सम्मेलनों में जाता था। पवित्र जन मुझ पर व्यंग कसते थे। मुझे उन्हें कारण समझाना होता था कि मेरी पत्नी क्यों नहीं आई। मेरे मित्रों, क्योंकि अब मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, इसलिए मेरी पत्नी हर जगह मेरे साथ जाती है। तथापि यदा कदा पवित्र जन मुझसे पूछते हैं, क्या आपकी पत्नी सदैव आपके साथ रहती है? उनके कहने का अर्थ होता है, क्या आप उसके बिना नहीं रह सकते? सेवा में तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। पौलुस के साथ भी यही समस्या थी। वह कहता है कि उसे पत्नी साथ रखने का अधिकार है, उसे स्वतंत्रता है, परंतु उसने दूसरा विवाह न करने को अधिक उचित समझा है। अंततः वह एक अग्रगामी सेवक था और उसका जीवन संकटों से पूर्ण था। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय के 6 पद में पढ़ते हैं, या केवल मुझे और बरनबास को ही अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? मेरे मित्रों, वह कहता है कि यदि वे अर्थात बरनबास और पौलुस स्वयं चाहे तो घर में ही रह सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें प्रचार करने के लिए यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहने से हमारे उद्धार पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अब वह प्रचार के आर्थिक सहयोग के बारे में चर्चा करेगा। आइए पढ़ें पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 7 से 9 पद। लिखा है,
कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य की रीति पर बोलता हूं? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दांवते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों की ही चिंता करता है? मेरे प्रियो, उस युग में गेहूं की दावनी के लिए बैल को गेहूं पर चलाया जाता था। एक अनुप्रस्थ चक्के में बैल को जोता जाता था और बैल के चक्कर काटने से वह चक्का गेहूं को रौंदता था, जिससे गेहूं भूसी से अलग हो जाता था। इसके बाद गेहूं को हवा में उछाला जाता था कि भूसी पवन में उड़ जाए और गेहूं का साफ दाना नीचे गिर जाए। परमेश्वर की आज्ञा थी कि दावनी करने वाले बैल का मुंह नहीं बांधा जाए। क्यों? क्योंकि वह दावनी के लिए परिश्रम करता है और गेहूं खा लेना उसका पारिश्रमिक था। इस प्रकार परमेश्वर ने बैल के भोजन का प्रबंध किया था। यह परमेश्वर प्रदत्त नियम था। इसकी व्यवहारिकता यह है कि प्रचारक का मुंह न बांधा जाए, उसे उसके परिश्रम के फलस्वरूप भोजन मिलना चाहिए। मैंने एक प्रचारक की कहानी सुनी जिसके पास एक अति उत्तम घोड़ा था। यह प्रचारक बहुत दुबला पतला था। एक दिन उसके कलीसिया के पदाधिकारियों ने उससे पूछा, प्रचारक महोदय, आपका घोड़ा तो अति स्वस्थ दिखाई देता है और आप बहुत दुबले हैं, ऐसा क्यों? वे विवाद करना चाहते थे। प्रचारक ने उत्तर दिया, मैं बताता हूं, घोड़े को मैं भोजन देता हूं और मुझे भोजन देने का उत्तरदायित्व आप पर है। परमेश्वर कहता है कि आपके लिए काम करने वाले बैल का मुंह मत बांधो। पौलुस इस सिद्धांत को प्रचारकों और बाइबल शिक्षकों से संदर्भित करता है। परमेश्वर बैल की चिंता करता है तो प्रचारकों की क्यों न करेगा? पौलुस की कहने का अर्थ है कि उसने प्रचारक होते हुए मनुष्यों को पोषित किया, अतः उसे भी पोषित किए जाने का अधिकार है। पहला कुरिन्थियों 9 उसके 10 और 11 पद में हम पढ़ते हैं, या विशेष करके हमारे लिए कहता है, हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें? पौलुस इसी बात को गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को लिखता है। यदि किसी ने आपको आत्मिक आशीषें और आत्मिक धन धान्य प्रदान किया है, तो आपको उनके साथ अपनी सांसारिक आशीषें बांटनी चाहिए। मैंने टोरी जॉनसन के प्रवचनों में अनेक बार सुना है और मेरे विचार में यह एक अति उत्तम सिद्धांत है कि आपको उस स्थान को सहयोग प्रदान करना चाहिए जहां से आपको आशीषें प्राप्त होती हैं। उदाहरण स्वरूप, आप किसी होटल में खाना खाने को जाते हैं, तो आप वहां से निकलकर किसी दूसरे होटल में बिल भुगतान नहीं करते हैं। आप उसी होटल में भुगतान करते हैं जिसने आपको भोजन कराया है। परंतु अधिकांश जन अपने आत्मिक भोजन के बदले ऐसा नहीं करते। वे आत्मिक आशीषें तो एक स्थान से प्राप्त करते हैं और दान किसी और स्थान में देते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 9 अध्याय के 12 पद में आगे लिखा है, जब दूसरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इससे अधिक ना होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार में कुछ रुकावट ना हो। मेरे प्रियो, पौलुस को अधिकार था कि अपने प्रचार के बदले में सहयोग प्राप्त करे, परंतु वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे सुसमाचार प्रचार में रुकावट आए। यही कारण है कि वह किसी प्रकार का पारिश्रमिक लेना नहीं चाहता है। वह अपने हाथों से तंबू बनाकर अपनी आय उत्पन्न करता था। हमारे आज के युग में अनेक धार्मिक ठग व्यापार चला रहे हैं। वे चमगादड़ की नाई अंधे हैं। सच तो यह है कि वे मसीह के सुसमाचार का व्यापार करते हैं, इसमें दो राय नहीं है। तथापि यह परमेश्वर की रीति है कि आत्मिक सेवा करने वालों को उनसे लाभ उठाने वालों द्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। क्या आज आप ऐसा करते हैं?
पहला कुरिन्थियों के पत्री 9 अध्याय के 13 पद में हम पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। यह परमेश्वर की रीति है। पहला कुरिन्थियों 9 के 14 में आगे लिखा है, इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। मेरे प्रियो, किसी प्रचारक से लोग आशीषें पाते हैं तो उनसे सहयोग पाना गलत नहीं है। मैंने यह देखा है कि जब मनुष्य कहीं से आशीषें पाते हैं तो वे अधिकतर उसी स्थान में सहयोग प्रदान करते हैं। हम पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 15 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। पौलुस पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करता था। वह इस बात को कहने योग्य था कि कुरिन्थ की कलीसिया उसे सहयोग नहीं दे रही थी। वह उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं करता था, वह तो तंबू बनाकर बेचता था। पहला कुरिन्थियों 9 उसके 16 में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मित्रों, मैं पौलुस की भावनाओं को समझता हूं, और स्पष्ट कहूं तो मुझे भी आवश्यकता होती है। मैं सुसमाचार सुनाना बंद करने का साहस नहीं कर सकता, जबकि ऐसा करने पर मैं उद्धार से वंचित नहीं हो जाऊंगा, परंतु मैं प्रचार करता रहूंगा, क्योंकि मेरी अंतर आत्मा मुझे बाध्य करती है और मुझे सुसमाचार का प्रचार करना और उसकी शिक्षा देना रुचिकर लगता है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 9 उसके 17 और 18 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में न लाऊं। पौलुस स्वार्थ के कारण सुसमाचार प्रचार नहीं करता था, और मैं भी नहीं करता हूं। परमेश्वर ने प्रतिफल की प्रतिज्ञा की है। मैं जानता हूं कि हम निराश नहीं होंगे। पहला कुरिन्थियों 9 उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। उसे दास बनने की स्वतंत्रता थी। अब वह अपनी सेवा की गवाही देता है, जिसे हम जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 उसके 20 से 23 पद में, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूं, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। मेरे मित्रों, पौलुस कहता है, मैं यह इसलिए करता हूं कि मैं उस दौड़ में भाग ले रहा हूं और मैं एक खिलाड़ी हूं जो दौड़ रहा हूं। क्यों दौड़ रहा हूं? प्रतिफल के लिए। पहला कुरिन्थियों 9 के 24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जी हां, प्रतियोगिता में तो एक ही धावक को पहला स्थान प्राप्त होता है, परंतु आत्मिक दौड़ में सबको पुरस्कार मिलेगा यदि वे सुसमाचार सुनाएंगे। पहला कुरिन्थियों 9 के 25 में हम पढ़ते हैं, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। परमेश्वर के प्रतिफल से आपका बैंक खाता बढ़ेगा नहीं, न ही संसार से कूच करने पर यहीं रह जाएगा। वह आपके अनंत समृद्धि के लिए होगा।
पहला कुरिन्थियों 9:26 में हम पढ़ते हैं, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्य ही नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। पौलुस कहता है कि वह हवा में घूंसेबाजी नहीं कर रहा है, वह दिखावे का खेल नहीं खेल रहा है, वह कलीसिया का नाटक नहीं कर रहा है, वह वास्तविक काम कर रहा है। तब हम पहला कुरिन्थियों 9:27 में आगे पढ़ते हैं, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। ध्यान दीजिए, निकम्मा ठहरूं। पौलुस उस समय का विचार कर रहा है जब वह मसीह के न्याय आसन के समक्ष होगा, जहां प्रतिफल दिए जाते हैं। कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे दूसरे पत्र में वह उस समय की चर्चा करेगा जब हम सब प्रभु के न्यायासन के समक्ष उपस्थित होंगे और अपना अपना प्रतिफल पाएंगे। पौलुस कहता है कि वह उसी दौड़ में भाग ले रहा है कि प्रतिफल पाए। यही कारण है कि उसका सुसमाचार प्रचार ऐसा है। पौलुस स्वतंत्र है, यह उसका अपना निर्णय है। मेरे प्रियो, मेरे विचार में प्रत्येक विश्वासी को प्रतिफल पाने का प्रयास करना है। हम उद्धार पाने का प्रयास नहीं करते हैं। उद्धार तो परमेश्वर के अनुग्रह का वरदान है। यदि आप प्रतिफल पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करें, दौड़ में भाग लें और दौड़ें। क्या आज आप दौड़ने के लिए तैयार हैं? पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, जगत में कोई वस्तु नहीं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय में पौलुस स्पष्ट करता है कि मूर्तियों को चढ़ाया गया मांस उनसे प्रभाव रहित होता है, क्योंकि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। आज का प्रश्न है, पौलुस अपनी सेवा के दौरान अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए खाली स्थान पर निर्भर रहता था। ए, अपने कार्य, बी, दान, सी, कलीसिया, डी, दूसरों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, आपने इस बात को आज जान लिया कि यदि आप एक मसीही हैं और उसकी सेवा में भागी नहीं हैं या भागीदारी नहीं रखते हैं, तो आज का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सुसमाचार के कार्य में अपनी जिम्मेदारी को जान लें, सिखाने वाले के प्रति अपने दायित्वों को जानें और उसे पूरा करें, ताकि स्वर्ग में आप और मैं बड़ा प्रतिफल प्राप्त करें। हम इसलिए आज मसीह के उद्धार को जानते हैं क्योंकि किसी ने हमारे लिए सुसमाचार के दायित्व को पूरा किया और एक दिन हमें प्रभु के बारे में बताया, और इसलिए हमें भी इसका भंडारीपन सौंपा गया है, आपको और मुझको। पौलुस अपने बारे में कहते हुए हमें यह भी बताता है कि यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है, यह हमारे लिए मैंडेटरी है दोस्तों। और यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, वो अनटू मी, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से मैं यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। कितनी अद्भुत बात है दोस्तों। हमने सुसमाचार इसलिए पाया है कि सुसमाचार के प्रचार में भागी बने और पौलुस के समान इनाम पाने का लक्ष्य रखें। दोस्तों, परमेश्वर के पास आपके लिए उत्तम इनाम रखा हुआ है। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उस इनाम को, उस उपहार को प्राप्त करने में आपकी और मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसे लोगों को चुना और भेजा ताकि वे सुसमाचार प्रचार करें। प्रभु, आज यदि हमने प्रभु यीशु को जाना,
अपने जीवन को आपके सन्मुख समर्पित किया, तो उसका कारण भी प्रभु हमारे कोई भाई या बहन है जिन्होंने सुसमाचार सुनाने में साझेदारी की और हमारे पास इस सुसमाचार को पहुंचाया। प्रभु आज ये हमारे लिए जिम्मेदारी है, हमारे लिए उत्तरदायित्व है कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करें। प्रभु आपने हम में से हर एक को ये जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि ये हमारे लिए ठहराया गया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे दर्शकों के लिए कि प्रभु वे आपके वचन को, आपके सुसमाचार को लोगों को सुनाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु प्रयत्नशील हों और उसके द्वारा लोग प्रभु यीशु आपको जाने। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे इन भाई बहनों के निर्णय के लिए जो उन्होंने आज लिया है कि वे आपके उस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं उनके निर्णयों के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि उनके निर्णय का आप आदर करें और उन्हें सामर्थ्य दें, बुद्धि ज्ञान समझ दें कि वे अपने समय के अनुसार आपकी सेवा करते रहें। प्रभु यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज मुझे लगता है कि आपके हृदय में बहुत से प्रश्न होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे वचन लोगों तक पहुंचा सकता हूं। यदि आप वचन पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक, तो हम इसमें आपकी सहायता करेंगे। आप हमसे संपर्क करें। आप हमें फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा संपर्क कर सकते हैं और जी हाँ, हम मिलकर परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें और इस कार्य में आप लगे रहें। प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आपको आशीष मिलने पाए। धन्यवाद।